अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। और कराची का मौसम आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा हो रहा है और हसीन हो रहा है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा अच्छा, और बारिशें आ रही हैं कराची में आए दिन, सुबह शाम दोपहर रात में बारिश हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ना कोई मौसम हो रहा है। तो इसी मौसम की बदौलत हमने फ़ायदा उठाया और हम इतवार को चले गए जी घूमने के लिए। और हमने सोचा क्यों ना कोई नई जगह रिसर्च की जाए, और हमें मिल गई थी पीपल स्क्वायर। हमने पीपल स्क्वायर का नाम सुना था, लेकिन हम कुछ टाइम से ज़्यादा जल्दी चले गए थे मौसम की निस्बत, क्योंकि मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था ना। तो हम लोग पीपल स्क्वायर में जल्दी चले गए थे, और वहाँ पर अभी वो ओपन ही नहीं हुआ था, सब कुछ बंद था। रेस्टोरेंट्स बंद थे और जो बच्चों के झूले वगैरह थे सब कुछ बंद था। तो हमने ना उससे गुज़रते गुज़रते हम लोगों ने सोचा क्यों ना साथ में एक पार्क है तो हमने कहा क्यों ना वहाँ चले जाएं। तो खैर यहाँ से हम अंदर एंटर हुए तो ये है पीपल स्क्वायर, जो कि तकरीबन बंद था, सब चीज़ें बंद थी। और लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था। और आप देख सकते हैं सारे रेस्टोरेंट्स ना क्लोज थे, कुछ भी खुला हुआ नहीं था। तो हम उसके साथ वाले पार्क में चले गए थे, जो कि पाकिस्तान का अजायब घर है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर गए थे और हमें इतना कोई मज़ा आया। हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी जगह, इतनी माइंड फ्रेश जगह है, और हम फर्स्ट टाइम गए तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। और बच्चों ने खूब एंजॉय किया, और उसके साथ साथ हम सब ने ही बहुत एंजॉय किया। हमारे लिए एक न्यू जगह थी, और मोबाइल से हटकर आप यकीन करें इतना सुकून दे रही थी ना ये जगह। हरी भरी थी, यहाँ पर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और वाकई में ना दिल खुश हो गया था यहाँ पर जाकर। ये बिल्कुल पीपल स्क्वायर के साथ वाला ग्राउंड है, पार्क है। ये सामने आपको म्यूज़ियम नज़र आएगा, पाकिस्तान अजायब घर के नाम से ये मशहूर है और बहुत पुराना है, और हम फर्स्ट टाइम गए यहाँ पर। खैर जी, यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, ब्लॉग वगैरह बनाए और रील्स वगैरह बनाई। इंजॉय किया हमने इस वेदर को। यहाँ पर आप तरह तरह के फ्रूट्स देख सकते हैं, इतने कोई प्यारे लग रहे थे। और मतलब गुलहरी भी थी, पूरा एबटाबाद जैसा माहौल था। जहन ऐसा हमारा कोई फ्रेश हुआ ना इस जगह को देख कर। तो खैर हम साथ में खाने पीने की तो कुछ ख़ास चीज़ें लेकर नहीं गए थे, चाट वगैरह और ये दे बेल पूड़ी बोलते हैं शायद, वो लेकर गए थे। इतनी कोई मज़ेदार थी ना। और वहाँ पर आइसक्रीम वाले, कुल्फ़ी वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और हमने यहाँ पर कुल्फ़ी खाई, बहुत मज़े की थी। एक दिन के लिए मैंने अपनी डाइट को स्किप कर दिया। खैर यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सुकून हासिल करने के बाद हमने सोचा क्यों ना विज़िट किया जाए कि आखिर है क्या चीज़। और काफ़ी टाइम हम एक जगह बैठे रहे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये था अंदर अजायब घर म्यूज़ियम पाकिस्तान का, और ये बंद हो चुका था। हमें जब पता चला कि ये 5 बजे इसकी टाइमिंग ख़त्म है, और हम बैठे रहे बाहर, और अंदर अजायब घर जो बंद हो गया टाइम से। खैर हम लोग आगे जा रहे थे, लेकिन हमने इसका ना गेट ओपन देखा तो हम रिटर्न वापस आ गए। हमने कहा क्यों ना अंदर का भी देख लेते हैं क्या था। और हमें सही से ना पता भी तभी चला, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो इसलिए हमें तब पता चला कि ये 5 बजे बंद हो जाता है। और अंदर पाकिस्तान से बनी और जुड़ी और शजरा वगैरह बहुत सारी ऐसे अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ वगैरह थी, बरंजमान या पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मतलब वहाँ पर जो बाबा थे वो बोल रहे थे कि कोई कह रहे थे कि उनके शहंशाह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कोई कह रहे थे उनकी भगवान की बनी हुई है, नाउज़ुबिल्ला। और बस यही कुछ था वहाँ पर, जो हमने बाहर से क्लिप्स वगैरह बना लिए थे। खैर मुझे तो अल्लाह पाक माफ़ करे, अगर ये इनकी वीडियो वगैरह, अगर ये इनके भगवान वगैरह हैं, तो अल्लाह पाक माफ़ करे। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे जी रिटर्न बाहर वापस। अच्छा, बाहर मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अगर बाहर इन लोगों ने मूर्तियों की इतनी कोई इज़्ज़त करके रखी हुई है, तो अंदर क्या हालात होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा जाना हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो या व्लॉग बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग वापस आ गए घूम फिर कर, और अब हम आगे चलते रहे कि ये कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। और जब हम आगे गए और बिल्कुल भी रश नहीं थी, फैमिली वाला माहौल था, इतनी ज़बरदस्त जगह थी। सिर्फ फैमिलीज़ जो इर्द गिर्द रहती है ना वो ही आई हुई थी। और आगे तो इतना कोई बड़ा पार्क एक और मौजूद था, मतलब इसके साथ ही था।
लेकिन बहुत बड़ा पार्क था, आगे झूले भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की। खैर यहाँ पर मुझे मकई नज़र आ गई, मुझे बहुत पसंद है ये, और बच्चों को भी पसंद है। हमने यहाँ पर मकई वगैरह खाई, बहुत मज़े की थी, गर्मा गर्म इस मौसम में इस टाइम पर मिल रही है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है बेशक। और बहुत मज़े के थे, मीठे मीठे गाने थे, हमने खूब इंजॉय किया। खैर यहाँ पर मौसम बहुत हसीन था, बस दिल कर रहा था कि काश बारिश हो जाए, हवा अच्छी चल रही थी और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया मौसम के साथ साथ। और यहाँ पर हमारे ना कुछ रिलेटिव्स भी मिल गए थे, वो भी यहीं के पास में रहते हैं, तो बस उनके साथ भी हमें खूब मज़ा आया, रिलेटिव्स भी मिल गए थे। अच्छा, बच्चों को ना ज़रूर एंजॉय कराने के लिए लेकर जाना चाहिए। और हम आप मेरा ना अब इतवार इतवार की व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि लाइफ इतनी कोई बिजी हो चुकी है, लाइफ ऐसी कोई टफ चल रही है ना, तो बस अब मैं इतवार इतवार के ही व्लॉग बना कर डाल रही हूँ। कोशिश मेरी होती है व्लॉग बनाने की, लेकिन ना बस बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ टफ होने के साथ। खैर यहाँ पर हम आगे आए, ये कुछ आगे वाले पार्क की सिचुएशन चल रही थी। इतना हसीन पार्क था, इतना कोई प्यारा पार्क था, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे अपने बाबा के साथ। और हमें भी खूब मज़ा आया और हमने यहाँ पर ना काफ़ी टाइम गुजारा। बच्चों के साथ साथ ना बड़े भी फिज़िकली और मेंटली तौर पर ना इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि मतलब ये अच्छा है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा है इंसान के लिए। पूरे हफ्ते का महीने का डिप्रेशन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और आगे तो झूले थे और बच्चों की जो जान होते हैं, अच्छे झूले थे, साफ़ सुथरी जगह थी और बच्चे ना वो सुकून से खेल रहे थे। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खेलने की और एंजॉय करने की, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं बहुत। और यहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि वाकई में ना माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का। और बच्चों के लिए एक्टिविटी जो है ना, वो तरह तरह की एक्टिविटी हो जाती है, और ख़ास तौर पे ना लेडीज़ को ज़रूर लेकर जाया करें ऐसी जगह पर। वो जो बहुत इस्लामी बन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं, लेकिन ये ना एक ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप फैमिली में लेके जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेडीज़ के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ना मर्द जो हैं वो बाहर काम करके आ जाते हैं, उनका बाहर से दिल भरा हुआ होता है, और जो लेडीज़ होती है ना वो घर में ऐसी डिप्रेशन का शिकार हो रही होती हैं, जहनी तनाव का शिकार हो रही होती हैं। जब वो खुली हवा में जाएंगी, इस तरह की ग्रीनरी देखेंगी, तो वो खुद मेंटली तौर पर और इतना अच्छा फील करेंगी कि आपका घर बाहर माशाल्लाह से दोनों से खुशहाल होंगे। और यहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। इसके साथ-साथ हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे बच्चों ने खूब एंजॉय किया और हमारा पूरा दिन ऐसा गुज़रा। और ये तो कुछ वीडियोज़ थी जो मैंने बनाई, इसके अलावा यहाँ पर ना ये कोई फ्रूट लगा हुआ था। पहले तो हमने ना इसको ऐसे ही समझा, तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ आके तोड़ रही थीं, पठान थी वो, तो कह रही थी कि ये शुगर वाले के लिए अच्छी होती है। तो बस जब हमें जैसे पता चला ये शुगर वाले के लिए अच्छा है, हमने भी थोड़े बहुत तोड़ लिए। ये पूरे लाइन पे ना ये वाले फ्रूट लगे हुए थे और ये इनका टेस्ट बेरी की तरह था। बेरीज़ जो होती हैं, इतना कोई मज़े का और यूनिक टेस्ट था। और ये कोई फली भी लगी हुई थी, मतलब इस पार्क में ना इन्होंने ज़्यादातर फ्रूट लगाया हुआ था। फ्रूट लगे हुए थे जो कि मैंने आपको दिखाए हैं पीछे व्लॉग में। खैर यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे रहे, खूब इंजॉय किया। आप देख सकते हैं मगरिब होने वाली थी, मगरिब की जैसी अजान हुई वहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़कर हम लोग निकले। मतलब हमारा पूरा दिन ना यहीं पर ही रहा और हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद हम पीपल्स स्क्वायर में आ गए। पीपल्स स्क्वायर में जब हम आए तो वहाँ की रौनकें बहाल हो चुकी थी, क्योंकि कराची रात को चलता है, दिन में ये लोग सोते हैं और रात में ये लोग चल जागते हैं। खैर यहाँ पर पीपल्स स्क्वायर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर रश इतनी ज़्यादा थी कि हमें कोई टेबल, कोई जगह नहीं मिल रही थी खाली। और यहाँ पर बच्चों के झूले थे। अच्छा, मेरे बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया कि हम नहीं इस पे बैठते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे दिन के थक चुके थे, आराम भी नहीं किया था, तो उन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया। और बस हम लोगों ने यहाँ का विज़िट किया और हम लोग निकलते आए। हमने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर हम सिर्फ यहाँ जाएंगे, फिर पार्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन भर के बच्चे थक चुके थे। और बस हम लोगों ने भी यहाँ का विज़िट करना था, विज़िट किया। और पहले हमारा प्लान बन रहा था कि हम यहीं पर खाना खाएं, लेकिन हमें यहाँ पर ना
कुछ जगह भी अच्छी मुनासिब नहीं मिल रही थी जैसे कि हम रिलैक्स होके बैठ सकते। लेकिन बस यहाँ से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये तो मोबाइल में ऐसा लग रहा था, आप देख सकते हैं, आपको मोबाइल में भी नज़र आ रहा होगा कि कितनी रश थी। और ऑलरेडी हम दिन से आए हुए थे तो इसलिए हमें ना थकावट महसूस हो रही थी। अगर हम इस टाइम इधर आते तो फ्रेश फ्रेश फील होता, लेकिन हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हमें ना इतना घूमने में मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको यहाँ का पूरा व्लॉग शेयर करवाऊंगी। बहुत अच्छी जगह है, आप बच्चों को लेके जाएं। एक्टिविटी है यहाँ पर बच्चों के लिए, तरह तरह की एक्टिविटी है। और इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगी ना, इस बार तो मेरे बच्चों ने इसलिए ज़्यादा तंग नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि वो थक चुके हैं और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर भी खेलें। खैर अब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना, तो बस अब हम आगे थे खाना खाने अपने हमेशा फेवरेट रेस्टोरेंट में, फूड सेंटर में, बंस रोड पर। बंस रोड का फूड सेंटर वाकई ही में क्वालिटी भी और इनका खाना भी बहुत बेस्ट होता है। खैर यहाँ पर हमने अपना खाना ऑर्डर किया, खाना आ गया, मज़ेदार किस्म का खाना हमारा जो तैयार था। और बस फिर हमने खाना खाया मज़े से, और फिर इनका खाना हमेशा बेस्ट होता है। बस जी यहाँ पर हमने मज़े से खाना खाया और हमें बहुत मज़ा आया दिन भर का। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा हमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।